हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस एसएससी एमटीएस के नई क्लास में। आज के एमटीएस क्लास में हम टॉप 50 जीके के मिक्स प्रश्न करने वाले हैं। 25-25 क्वेश्चन के दो सेक्शन लेकर आया हूं। दोनों ही सेक्शन को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि 50 में से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे सही होता है या नहीं होता है। तो लास्ट क्वेश्चन तक पूरा वीडियो अटेंड कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइए। और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा, तो पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और 25-25 क्वेश्चन के दो सेक्शन हैं, दोबारा से बोल रहा हूँ, तो दोनों ही सेक्शन को पूरा देखिएगा। 1 से 25 क्वेश्चन के दो सेक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी ना, वो कब की गई थी? देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 वर्ष 1962 में की गई थी। तो आंसर जिन्होंने भी कमेंट में ऑप्शन ए किया है ना, इसका बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? घूमर इज द मेन फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? तो घूमर जो है ना, ये आपका राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन सी, जो भी आंसर कमेंट कर रहे हैं उन सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, ऑन विच रिवर इज द तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड? तुलबुल परियोजना की बात करें तो ये आपका लोकेटेड है झेलम नदी पर। तो यहाँ पे जो भी आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? देखिए, वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना दोस्तों, पुर्तगाली था एक। ऑप्शन बी, यहाँ पे जो भी आंसर कर रहे हैं ना, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो आसान क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी इंडिया के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगर आपसे ऐसा पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तब आप कहोगे सुचेता कृपलानी। और अगर एग्जाम में आए भारत की पहली महिला राज्यपाल, तब आप आंसर करोगे सरोजिनी नायडू। और भारत की जो पहली महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट ये पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मालदीव? मालदीव का राजधानी है माले। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल आंसर दे रहे हैं ना अगर आप, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट है। देखिए, ढाका की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश का कैपिटल है। काठमांडू जो है ना, ये कैपिटल है नेपाल का। और थिम्पू जो है ना, ये आपका भूटान का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा डाइजीज इज कोज्ड बाय, ये जो इन्फ्लुएंजा रोग है ये वायरस से फैलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? देखिए, यहाँ पे पूछा गया है हाउ मैनी तीर्थकर्स वर देयर इन जैनिज्म? जैनिज्म में टोटल जो है ना 24 तीर्थकर थे। पहले जो है ना ऋषभ देव थे, 23वें पूछा आता है पार्श्वनाथ थे, और आखिरी जो 24वें थे ना, वो थे भगवान महावीर स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है? देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स जो है ना, इसका यूनिट होता है जीन। ऑप्शन ए अगर आप आंसर कर रहे हो तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए दोस्तों, व्हेन वाज द मार्ले मिंटो रिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस्ड? तो ये जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था ये 1909 में प्रस्तुत हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? देखिए, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? जो सबसे चमकीला ग्रह है ये वीनस शुक्र ग्रह को बोलते हैं, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, नीला ग्रह, और मंगल को हम रेड प्लेनेट, लाल ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स? जो फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण है इसे फ्रुक्टोज कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम है इंडिका। ये पुस्तक ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। और मेगास्थनीज जो है ना, ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? अगर यहाँ पे मैं रोजर फेडरर की बात करता हूं तो वो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, और राफेल नडाल जो है ना, ये स्पेन देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे अगर आप आंसर कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? देखिए, विच गैस इज प्रेजेंट इन काउ डंग गैस? देखिए जो गोबर गैस है इसमें मीथेन होता है, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? देखिए, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले? बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं तो ये दोस्तों शहनाई वाद्य यंत्र को बजाते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का प्रथम जो विधि अधिकारी है ना, ये अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु, वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो ये टाइगर हो जाएगा, बाघ। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? देखिए, अंडर हुज रीजन वाज द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट? ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करते हैं तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शेर शाह सूरी का मकबरा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मकबरा है सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्रसिद्ध जो तालीकोटा का बैटल हुआ था ये 1565 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1576 की बात करते हैं तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1526 में जो है ना पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये कुछ मुख्य युद्ध है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? बहुत आसान क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है ना, वो किस देश के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, जो सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ है भारत की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और सबसे जो छोटा सीमा है ना, वो है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग के गठन कब हुआ था? देखिए दोस्तों, व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन फॉर्म्ड? पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। और वित्त आयोग का जो है ना, ये दोस्तों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है ये। और इसका काम क्या होता है? ये केंद्र और राज्यों के बीच में धन का विभाजन या बंटवारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी दोस्तों 1789 में हुआ था ये। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति किन देशों के बीच में हुआ था, ये आपको कमेंट करना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो है ना, इसमें भूकंप का अध्ययन होता है। और लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन होता है। और लेक्सियोग्राफी जो है ना, इसमें दोस्तों जो हमारे डिक्शनरी जो बनाते हैं ना, उसमें अपने लेक्सोग्राफी का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है ब्रह्मांड का अध्ययन, ये होता है कॉस्मोलॉजी में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी। ठीक है। जनगणना कब हुई थी? देखिए, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। एक पूछा गया है भारत की पहली जनगणना, तब आप आंसर करोगे 1872। अगर सीधा क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भारत की पहली जनगणना, तब आप 1872 आंसर करोगे। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। और अगर ऐसे पूछे कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, अगर नियमित पूछता है तब आप आंसर करोगे 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट? देखिए, श्वेत महाद्वीप के नाम से जो है ना अंटार्कटिका जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो भी आंसर दे रहे हैं ना, उनका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? देखिए, दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड इन माउंट आबू बिलोंग्स टू विच रिलीजन? जो माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी अगर आप आंसर दे रहे हो ना, तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दशमलव
प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? देखिए, इन विच पीरियड वाज द डेसिमल सिस्टम इन्वेंटेड इन इंडिया? तो देखिए, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। आंसर जो भी कमेंट में ऑप्शन ए को कर रहे हैं उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ऑन विच डेट डू यू सेलिब्रेट वर्ल्ड टूरिज्म डे? वर्ल्ड टूरिज्म डे को हम 27 सितंबर 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द पुलित्जर प्राइज अवॉर्डेड? तो ये दिया जाता है जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग बाय शब्द किस खेल से संबंधित है? द वर्ड लेग बाय इज रिलेटेड टू विच गेम? तो ये संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो भी आंसर कर रहे हैं कमेंट में उनका आंसर सही होगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? What was the number of members of the drafting committee of the Constituent Assembly of India? तो ये थी दोस्तों टोटल 7। ऑप्शन सी यहाँ पे जो भी आंसर कर रहे हैं ना उन सभी का आंसर राइट होगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोपा जलप्रपात को दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, जोग जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात भी गरसोपा जलप्रपात को ही बोलते हैं। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपका शरावती नदी पर स्थित है और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? तो भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का जो हेडक्वार्टर है ये आपका लोकेटेड है कोलकाता में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो भी आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फलों का राजा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स? देखिए, फलों का राजा आम को बोलते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए जो उद्यान प्रसिद्ध है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपका कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है असम राज्य में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? When did the Indian National Congress demand पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। और ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? हु डिक्लेयर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इसकी घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। इस समय ये वाइसराय थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टैब्लिश्ड? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 वर्ष 1939 को किया गया था। किसने किया था? तो आप कहोगे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो ये आपका लोकेटेड है नर्मदा रिवर पर। ऑप्शन बी यहाँ पे जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? देखिए, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर? जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है ये अमरकंटक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो भी आंसर बता रहे हैं उनका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, सबसे ऊंची मूर्ति है ये, और ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको कमेंट में दोस्तों बताना है इस मूर्ति की टोटल हाइट कितनी है, ठीक है, आपको हाइट बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? When is कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? कंप्यूटर लिटरेसी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 2 दिसंबर को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? देखिए, लोएस्ट लिटरेसी रेट, कम साक्षरता दर वाला राज्य भारत का बिहार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ध्यान रखिएगा, सबसे जो अधिक है ना साक्षरता दर वो केरल राज्य की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? विच इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये आपका तेलंगाना राज्य कब बना था? आप कहोगे ये बना था जी 2 जून 2014 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? विच मैन इज ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? मोहिनी अट्टम इज द मेन डांस ऑफ विच स्टेट? तो यह है केरल राज्य का प्रमुख नृत्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली? तो ये थी दोस्तों कोलकाता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वर्ष 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस वेद में संगीत का वर्णन है? ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है कमेंट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर